साथियों, गुड इवनिंग। आइए आज जो हमारा क्लास था वो औसत औसत का प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे थे, आज औसत का जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनका फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपका ये औसत का दूसरा वीडियो है जो कि परीक्षाओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो है लगातार संख्याओं का औसत। जैसे पूछे, जैसे 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जब भी किसी संख्या का औसत उसका अंतर अगर समान रहे तो उसका औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का अगर आप आधा कर देंगे तो औसत निकल जाता है। आइए हम आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन दिखाते हैं। आप लोग इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। जितने भी वीडियो इसमें डाले गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आप पूरे वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए हमारा जो इंडियन ग्रुप है इसका मेन मोटिव है कि आपको जीएस का ट्रिक दिया गया है। जितने हार्ड क्वेश्चन होते हैं परीक्षा से रिलेटेड, घटना चक्र हुआ और आर एस अग्रवाल हुआ, जितनी भी किताबों से छाट के क्वेश्चन लिया गया है वो सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को। आज औसत के चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखिए जब लगातार संख्याओं की बात हो रही है, 1 से लेकर 100 तक, इसको आप ये भी बोल सकते हैं 1 से लेकर 100 तक क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए। तो जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, ऐसे ऐसे करके आपको 100 तक पहुंचना है। देखिए इसका जो गैपिंग है, 1 के बाद 2 में भी 1 का गैपिंग है, 2 के बाद 3 में भी 1 का गैपिंग है। जब अंतर समान रहे तो औसत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब भी पूरे संख्याओं में अंतर समान रहे, जैसे लगातार पूछा है सब में अंतर देखिए 1 है, अंतर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रथम संख्या ले लीजिए, क्या है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2। संख्याओं का औसत आपको बताना है तो इसका मेन जो बेसिक आपका ट्रिक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या आपका क्या है 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 100 है, अपान 2 कर दीजिए जैसे आपका लिखा गया है। टोटल क्या हो जाएगा 101 अपान 2। अब भाग दे दीजिए, 2 5 10, 0.25 10, 50.5। इसका औसत क्या निकल के आया 50.5। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा 50.5। जब अंतर समान रहे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2, इसका बेसिक जो फार्मूला होता है ये है। उसके बाद आपका प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है 100 और 2 से भाग कर देंगे 50.5। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसका इकाई अंक 0 है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसका इकाई अंक 0 है। आपको पहले खुद से ये ढूंढना पड़ेगा कि वो अंक 2 अंक कौन से होंगे जिसका इकाई अंक 0 है। तो संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, संख्याएं वो होंगी देखिए 10, 20, 30, 40। देखिए जिसका इकाई अंक 0 है, देखिए इसका इकाई अंक क्या है 0 है। 0, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 2 अंक की बात कर रहा है तो 2 अंक, अब अगला जो है वो 100 रहेगा, इसमें 3 अंक हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना है 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसकी इकाई अंक 0 है। तो वो संख्या क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब आपको एक बात हमने बताया ही है कि जब संख्याओं के बीच अंतर जो है गैपिंग सेम रहे
तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 औसत होता है। देखिए सब में गैपिंग क्या है, 10-10 का है, 10-10-20 होता है, 20-10-30 होता है, 30-10-40 होता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इनका अंतर जो है वो सेम है। जब अंतर सेम है तो आपको औसत बताना है। तो औसत बराबर लिख लीजिए, औसत इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका अंतर जो है वो बिल्कुल सेम है। 10 और 20 के बीच गैपिंग सेम है, 20 और 30 के बीच गैपिंग सेम है, और 30 और 40 के बीच, सभी के बीच देखिए जो अंतर है वो क्या है, 10-10 का है। तो अब आप औसत पूछा है आपसे, औसत लिख दीजिए। प्रथम संख्या क्या है 10 और अंतिम संख्या क्या है 90 अपॉन 2। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 बटा 2, 2 5 10, क्या निकल के आया 50। क्या निकल के आया 50। औसत क्या है 50। और आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन यही कर सकते थे। औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है जो बीच का होता है। देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या इधर हो गई, और देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या क्या इधर हो गई, तो औसत क्या होगा 50। देखिए आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपको पूरी चीजें पता है। औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। देखिए आपने सवाल बना लिया, तो औसत क्या होगा, 1 2 3 4 इधर से है, 1 2 3 4 इधर से है, बीच की संख्या औसत होगा, यही 50 हमारा आंसर है। और अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, औसत बराबर गैपिंग सेम है, इसलिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर लीजिए। प्रथम संख्या 10, अंतिम संख्या 90, आपका औसत ये चेक हो गया 50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे छोटी संख्या का मान बताना है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है। आप इसका एक ट्रिक ऐसे बना लीजिए, पहले 5 संख्या ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। औसत क्या दे दिया है, औसत हमेशा मध्य संख्या का मान दिया है 24 है। आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत सम संख्या हमेशा 2 अंकों के बाद होता है। अगर ये 24 है तो ये 22 जरूर रहा होगा, क्योंकि 22 के बाद ही क्रमागत की बात हो रही, तभी 24 आएगा सम संख्या। और ये क्या होगा 20। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, आप इसके आगे लिखने की जरूरत ही क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 20। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान 20 हो जाएगा। बस इतना करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्रमागत विषम संख्याएं, 7 क्रमागत विषम संख्याएं जिसका औसत 35 है, सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो देखिए क्रमागत विषम संख्या की बात हो रही है, तो 7 संख्या पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हो गया। औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। औसत आपको 35 दे रखा है, इसमें मध्य की संख्या कौन सी होगी, ये होगी। यहाँ पे आप 35 लिख लीजिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, मध्य की संख्या अगर 35 हो गई तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। विषम संख्या अगर 35 है, 35 के बाद हर दूसरे अंक में विषम संख्या मिलेगी। 35 के बाद क्या हो जाएगा 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 41। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 41 हो जाएगा। ऐसे आपको पकड़ना है, इधर आने की जरूरत नहीं। आपसे बड़ी बड़ी संख्या पूछा है, छोटी संख्या ना निकालिए, इतना आपको स्पीड लाना है, जल्दी जल्दी करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 विद्यार्थियों का औसत भार, 10 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के औसत भार को शामिल कर ले तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार बताइए। देखिए आप लिखिए नंबर, एवरेज, टोटल। नंबर्स क्या हो गया, विद्यार्थियों की संख्या यन से, विद्यार्थियों की संख्या कोई भी संख्या हो यन से। और औसत भार क्या होता है एवरेज, और टोटल क्या होता है योगफल होता है। तो 10 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है 45 किलोग्राम है। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम, तो यहाँ 10 लिख लीजिए, कितना है 45 किलोग्राम है। टोटल कितना हो जाएगा, और ये औसत है। अगर एक विद्यार्थी 45 किलोग्राम है, 10 विद्यार्थी कितना हो जाएगा 450 किलोग्राम का। अब दिया यदि अध्यापक के औसत भार को शामिल कर लें तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार बताइए।
देखिए अध्यापक के औसत भार को शामिल करने पर टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 10 थी, अध्यापक के आने पर टोटल 11 हो जाएंगे, क्योंकि +1 आएगा, टोटल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होगी। औसत भार का मतलब इसमें औसत भार आपका 45 है, 45 में जब 2 केजी की वृद्धि होगी, 45 में +2 केजी की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 47, 45 2 47। और इसका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल योगफल क्या हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिए, 11×77, 11×4 = 44, 7×4 = 517 हो जाएगा। अब देखिए, आप पूछा अध्यापक का भार बताइए, इसी टोटल में इसको अंतर कर देंगे तो आपको अध्यापक का भार पता चल जाएगा। तो ऐड ऐसे लिख लीजिए, 517 में 450 घटा दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, और 11 से 5 गए 6, कितना हो जाएगा 67 वर्ष। 67 वर्ष अध्यापक की क्या हो जाएगी, अध्यापक की औसत आयु 67 वर्ष हो जाएगी। तो आपका यही आंसर हो गया। अध्यापक का भार बताइए, अध्यापक का भार 67 वर्ष। अध्यापक की आयु 67 वर्ष। देखिए टोटल आप नंबर एवरेज टोटल से करेंगे, अध्यापक के आने पर संख्या 11 हो जाएगी, औसत भार में 2 केजी की वृद्धि 47 हो जाएगी, इसका टोटल 450 था, इसका टोटल 517 हो जाएगा। और जब इसको इसमें गैपिंग करेंगे तो अध्यापक की आयु का आपको पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। देखिए 10 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। औसत देखिए 10 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 24 वर्ष है। अब बोल रहा है यदि कप्तान की औसत आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की औसत आयु कितनी है, यही पूछा है, कप्तान की औसत आयु कितनी है। वैसे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट है। खिलाड़ी 10, किसी भी मान लीजिए क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी हैं, कप्तान के आने से उनकी औसत आयु थोड़ा वृद्धि हो जाती है, तो वही आपको कप्तान की आयु निकालनी है। देखिए आपको ये चीजें हमेशा लेके चलना है, नंबर एवरेज टोटल। फिर हम बता देते हैं यन से क्या डिनोट होगा, खिलाड़ियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कोई भी संख्या जो दी रहेगी उसको हम यन से लिखेंगे। यन का मतलब नंबर, मतलब कितने खिलाड़ी हैं, कितने मजदूर हैं, कितने जो भी दिया रहेगा वो यन से। औसत आयु एवरेज, एवरेज क्या होता है, जैसे अंग्रेजी में एवरेज को जैसे औसत आयु, जैसे आप लोग हमेशा अंग्रेजी भाषा में बोलते हो कि बाइक में कितने की एवरेज है या कितने को, तो वही आप बैठा लीजिए कि आपको हिंदी में औसत आयु लिखा रहेगा तो उसको एवरेज लिख लेंगे, ए से डिनोट कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। ए से एवरेज, एवरेज का मतलब औसत आयु। टी से क्या हो गया टोटल, मतलब कि जो भी सम्मिलित हुए हैं खिलाड़ी, विद्यार्थी या जो भी सम्मिलित हुए हैं उनके नंबर और एवरेज का जो गुणनफल होता है वो योगफल होता है, वो टोटल होता है। जैसे 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो इनका जो टोटल योगफल होगा औसत आयु और उनकी संख्या का, वो टोटल योगफल होगा। और इसी से आपका पूरा सवाल का यही बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए सवाल हल करने चल रहे हैं। देखिए नंबर दिया है कितना 10, शुरू में डिजिट कितना दिया है 10, और एवरेज कितना दिया है 24 वर्ष, टोटल कितना हो जाएगा 240। अब क्या बोल रहा है, कप्तान, यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए, कप्तान के आते ही, पहले तो 10 थे ऑलरेडी, कप्तान जैसे एंट्री किया, एक कितना हो गया 10 1 11 हो गया। अब बोल रहा है औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। जो औसत आयु में अगर 6 महीने की वृद्धि होगी, पहले कितना थी 24 थी, और इसको 24 क्या था वर्ष था, ये महीना है, महीने को वर्ष में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 को 12 से भाग दे दीजिए, 6 कम 6 दूनी 12, 24 दूना 48 से 49/2 हो जाएगा, 49/2 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10, क्या हो जाएगा 24.5। अब क्या हो गया, अब आपकी औसत आयु क्या हो गई 24.5। अब इसका टोटल कर लीजिए, अब गुणा करेंगे, 11 × 5 =
55 आ जाएगा। 11 चौक 44, 44 5 49, 11 दूना 22, 22 4 26, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब इसका और इसका गैपिंग कर लीजिए, 269.5 का 240 का अंतर कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 269.5 240 5 9 कुछ नहीं, कितना आया 29.5, 29.5। तो कप्तान की औसत आय क्या आ गया 29.5। देखिए एक बार और आपको बता देते हैं, नंबर एवरेज टोटल आप किए तो 10 खिलाड़ी 24 से टोटल 240 हो गया। कप्तान के आते ही संख्या 11 हो गया और 6 महीने की वृद्धि होगी। अगर हम महीने को वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 था ही, 6 सही 6/12 किए और इसका भाग दिए 24 दूना 48 से 49/2 आया, 2 से भाग देंगे 24.5 आया। ये क्या हो गया, कप्तान के आने से उसकी जो आय बढ़ी, 6 महीने की वृद्धि हुई, वो 24.5 हो गया। अब इसका गुणा कर लिए 269.5 हो गया, अंतर कर लिए 29.5। ये क्या निकल गया, कप्तान की आय, कप्तान की आय। और एक प्रॉब्लम और आपको हो सकती है कि आप इसको कुछ न करते, इतना भी न करते, अगर 6 महीने की वृद्धि हुई, आप डायरेक्ट औसत के हिसाब सोचते तो पहले 24 था ही। एक वर्ष में 6 माह को अर्धवार्षिक बोलते हैं, इसका मतलब आधा साल हुआ। आधा साल में अगर एक वर्ष में इतना वृद्धि तो आधा वर्ष में 24.5 होगा। उस पॉइंट को कर ले सकते हैं, वो लॉजिकल ढंग था, लेकिन आप पूरे बेसिक से करेंगे तो ऐसे करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल इंडियन ग्रुप है, उसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको बेहतरीन चीजें दी जाए जो आपको परीक्षा में मदद मिले और परीक्षा में वही क्वेश्चन सेम टू आए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर खूब करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा। 10 विद्यार्थियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 55 केजी भार वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाता है। शामिल किए गए नए विद्यार्थी का भार क्या होगा। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, शामिल किए गए भार, शामिल भार इक्वल टू हटाया गया भार प्लस माइनस n इंटू के। अब देखिए शामिल भार आपसे पूछ रहा है, शामिल किए गए नए विद्यार्थी का भार बताइए। तो शामिल भार इक्वल टू हटाया गया भार, 55 केजी भार वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर, इसका मतलब 55 केजी वाले विद्यार्थी को हटाया गया है, तो हटाया गया भार लिख लीजिए। ये प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है जब भी वृद्धि होगी 1 केजी की, देखिए क्या हो रही है, 1 केजी की वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होगी तो प्लस और जब कमी होगी तो माइनस। जब 1 केजी की वृद्धि हो रही है इसलिए क्या लगेगा, इसलिए प्लस का चिन्ह लीजिए। प्लस n आपको बताया था, नंबर कितना है 10 इंटू के का मतलब केजी किलोग्राम, या जो भी औसत आयु या औसत भार में जो भी वृद्धि होगी उसका वैल्यू क्या होगा के। 1 केजी की वृद्धि हो रही इंटू 1 कर लीजिए। अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, आप यही जोड़ लीजिए। 55 प्लस 10 एकम 10, 55 10 65। तो शामिल किए गए नए विद्यार्थी का भार क्या होगा 65 वर्ष। शामिल किए गए नए विद्यार्थी का भार 65 वर्ष। देखिए शामिल भार आपसे पूछा है, शामिल भार इक्वल टू हटाया गया भार प्लस माइनस n इंटू के। n क्या हो गया नंबर, इंटू के क्या हो गया औसत भार या औसत आयु, जो भी यहाँ पे कमी या बढ़ोतरी देगा उसको आप के से डिनोट करेंगे। और उसके बाद ये प्लस माइनस इसलिए रखा गया, जब वृद्धि होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जब कमी होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसमें 1 केजी की वृद्धि हो जाती है इसलिए आपने प्लस लगा दिया। अब आप देखिए 55 प्लस 10 इंटू 1। अब आप जल्दी इसको हल कर लीजिए, 55 प्लस 10 एकम 10 65 वर्ष। तो शामिल किए गए नए विद्यार्थी का भार क्या होगा 65 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप खुद कर लेंगे।
15 व्यक्तियों के औसत भार में 0.5 केजी की कमी हो जाती है। 15 व्यक्ति हैं कि औसत भार में 0.5 केजी की कमी हो जाती है जब 72 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। शामिल किए गए नए व्यक्ति का भार बताइए। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, शामिल किए गए विद्यार्थी का भार पूछ रहा है, तो लिख लीजिए शामिल भार लिख लीजिए, शामिल भार इक्वल टू हटाया गया भार प्लस माइनस यन इंटू के। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसी पर आप रख दीजिए। हटाया गया भार क्या है, 72 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, तो लिख लीजिए हटाया गया भार 72 केजी भार, और प्लस माइनस। आज देखिए जब वृद्धि होती प्लस, इसमें क्या हो रहा है, केजी की कमी है तो माइनस लिख लीजिए, कमी हो रहा है तो माइनस लगा लीजिए। यन क्या है, 15 व्यक्ति, इंटू के क्या है कि औसत भार में 0.5 केजी की कमी, लिख लीजिए 0.5। अब यही इसी को आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 72 माइनस 15 × 75, 15,007 7.5। अब यही आप घटा लीजिए, इक्वल टू 12 में से 5 गया 7, 6, ऐसे कर लीजिए। देखिए 64.5 जब आप इसको घटाएंगे क्या आएगा, 64.5। ये आपका हो गया कैलकुलेशन। देखिए जब भी वृद्धि देगा प्लस करेंगे, जब कमी देगा तो माइनस करेंगे, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार जीप और ट्रैक्टर की चाल में 5:5:3:2 का अनुपात है। कार की चाल ट्रैक्टर की चाल का 250% है, जो कि 4 घंटे में 72 किमी की दूरी तय करता है। तो बताइए जीप की चाल क्या है। देखिए ये भी औसत का ही क्वेश्चन है, एवरेज का ही क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीजें आपको डाउट करने के लिए दी गई है। इसमें कार की चाल ट्रैक्टर की चाल का 250% है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको सीधा सीधा इसमें करना क्या है, रेशियो से आप इसको हल कर लीजिए। लिख लीजिए कार जीप ट्रैक्टर की चाल, लिख लीजिए कार की चाल, लिख लीजिए 5x, कार की चाल 5x, जीप की चाल लिख लीजिए 3x, और ट्रैक्टर की चाल लिख लीजिए 2x। अब देखिए दिया है कार की चाल ट्रैक्टर की चाल का 250% है, इसका कोई मतलब नहीं, जो कि 4 घंटे में 72 किमी की दूरी तय करता है। जब भी जो की लिखा रहे पर्सन, जो की लिखा रहे कार की चाल ट्रैक्टर की चाल का 250%, जो कि आपको यहीं पे पकड़ना है। जो की का मतलब क्या हुआ, ट्रैक्टर की चाल दे रखा है। जब भी जो की लिखा रहे समझिए सेकेंड पर्सन की बात हो, कार और ट्रैक्टर में जो की दे दिया है, इसलिए आप सेकेंड पर्सन ट्रैक्टर को पढ़िए। ट्रैक्टर की चाल कितना है, ट्रैक्टर की चाल 2x है। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ट्रैक्टर की चाल कितना है 2x, जो कि 4 घंटे में 72 किमी तय करता है। तो चाल बराबर दूरी 72 बटा समय क्या है 4 घंटा, 18 × 4 = 72, 2x = 18, x = क्या हो गया 9, x = जैसे 9 मिला तो कार की चाल क्या हो गया 9 × 5 = 45, और 9 त्रिक जीप की चाल 9 त्रिक 27 हो गया, और ट्रैक्टर की चाल 9 दूनी 18 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो बताइए जीप की चाल क्या है। जीप की चाल क्या होगा 27 किमी प्रति घंटा। तो जीप की चाल लिख लीजिए, जीप की चाल 27 किमी प्रति घंटा। ऐसे ही ट्यूशन होता है, आप ऐसे लॉजिकल ढंग से हल करिए। तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग ट्यूशन करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो वेरी मच, और इंडियन ग्रुप को आप लोग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।